आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कतर हिंदी न्यूज में मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ। कतर की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कतर राष्ट्रीय पर्यटन संघ यानी नेशनल टूरिज्म काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अकबर अल बकर ने बताया कि बीते कुछ समय के कतर के पर्यटन स्थलों ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कतर ने और भी नए टूरिज्म प्लेस बनाने का फैसला लिया है। यह बयान उन्होंने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर दिया। उन्होंने गांव में बसे इलाकों को भी पर्यटन के लिहाज से मजबूत करने की बात कही और बताया कि दुनिया भर से लोग कतर की पुरानी और परंपरागत चीजों और रहन सहन को देखने आते हैं। अनुभवात्मक पर्यटकों के बढ़ते सेगमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए कतर मनोरंजन और रोमांच के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों जैसे जेक्रीत, बिन खन्नम द्वीप, अल कतीफान द्वीप, खोर अल अदेद और दुखन में पर्यटन और विश्व स्तरीय कला विकसित कर रहा है। कतर हमेशा से ही अपने पड़ोसी और जरूरतमंद देशों की मदद के लिए आगे रहा है। लेबनान और फिलिस्तीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाल ही में सूडान में आए बाढ़ से हुई तबाही में लोगों और सरकार की मदद के लिए भी कतर ने मदद की। इसी सिलसिले में 26 सितंबर को स्टेट ऑफ कतर की तरफ से जरूरी सामानों से भरा प्लेन सूडान के खार्तूम भेजा गया, जिससे वहां के बाढ़ पीड़ितों को मदद मिल सके। साथ ही चौथा प्लेन भी रविवार को सूडान पहुंचेगा। इन प्लेन्स में 546 ऐसे टेंट है जिसमें इंसान अच्छे से रह सकते हैं। साथ ही 5800 कंबल और 15 ऐसे टेंट है जिन्हें हॉस्पिटल कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कतर एम्बेसडर ने आगे भी मदद का भरोसा दिया है। इजिप्शियन नौसेना ने 2 फिलिस्तीनी मछुआरों को गोली मार दी, साथ में एक को जख्मी कर दिया। गाजा के मछुआरों के संघ के प्रमुख निजात अय्याश ने शनिवार को बताया कि मिस्र की जल सीमा पार करने के बाद मिस्र की नौसेना ने मछुआरों की नाव पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। उन्होंने बताया कि जो तीनों लोग इस घटना के शिकार हुए हैं वो मध्य गाजा के डीर अल बलाह के भाई थे। अय्याश ने सफा समाचार एजेंसी को बताया कि शूटिंग के कारण मछुआरों महमूद और हसन अल जाजो की मौत हो गई और उनके भाई को चोट आई। इजिप्ट से दोनों मछुआरे का शव और तीसरे मछुआरे को वापस लाने की बात हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिए भाषण में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग उठाई। भारत इतनी बड़ी आबादी के साथ साथ लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी यूएन की स्थायी सदस्यता हासिल नहीं कर पाया है। साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन और वितरण में भारत के अहम योगदान होने की बात भी कही है। कतर में कोरोना वायरस से आज करीब 4900 टेस्ट हुए और 234 नए संक्रमित भी पाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बताया कि पिछले 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। साथ ही 257 लोग ठीक हुए हैं, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा घटकर 2875 रह गया है। कतर की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया।